हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस सामान्य विज्ञान वाला टॉपिक करेंगे। इसमें फर्स्ट है फिजिक्स। हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। ये 5 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आएगा। ये फर्स्ट टॉपिक है आज मापक, मापन, मापक यंत्र, यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक हार्स पावर लगभग इतने वाट के बराबर होता है? 786, 748, 756। इसका सही आंसर हो जाएगा 786 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। ये यूपी ट्रिपल एस 2022 में पूछा भी गया था। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर। सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता मापी को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को, और पायरोमीटर जो होता है वो उच्च तापमान को माना जाता है। याद रखिएगा, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर। सही आंसर हो जाएगा ओम जो होता है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ये किसे पूछा गया था। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत विभव का वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर। इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा। विद्युत विभव और विद्युत धारा ये दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई नहीं है? एम्पियर, वॉट, किलोवाट, जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है ये वाणिज्यिक इकाई नहीं है। किलोवाट आवर जो है ये वाणिज्यिक इकाई नहीं है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल, त्वरण। सही आंसर हो जाएगा कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। और अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो अदिश राशि होती है। अदिश राशि में कार्य आता है, द्रव्यमान आता है, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन होता है। स्ट्रेस प्रतिबल की एसआई मात्रा क्या है? जूल, पास्कल, वोल्ट, वॉट। सही आंसर हो जाएगा पास्कल जो है वो प्रतिबल का एसआई मात्रक है। आयतन का एसआई मात्रक क्या है? घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेसीमीटर, घन इंच। सही आंसर हो जाएगा घन मीटर जो है इसका आयतन का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई क्या है? एसआई क्या है? न्यूटन, जूल, किलोवाट, हॉर्स पावर। इसका ऊर्जा का एसआई है जूल है। सही आंसर भी हो जाएगा। समय की एसआई क्या है? घंटा, सेकंड, मिनट, मिली सेकंड। सही आंसर हो जाएगा घंटा का है। समय का है सेकंड है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का कैंडला है। पदार्थ की मात्रा का मोल है। समय का सेकंड है। इसको याद रखिएगा। मात्रकों की संख्या 7 होती है। इसमें से एक ने एक क्वेश्चन पूछ सकता है। चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है? पाइस, टेस्ला, डायोप्टर, कैंडला। सही आंसर हो जाएगा टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक है, याद रखिएगा। और एक टेस्ला बराबर 1 वेबर मीटर स्क्वायर होता है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? मोह, हेनरी, लक्स, डेसिबल। सही आंसर हो जाएगा इसका डेसिबल से। ध्वनि का भी मात्रक डेसिबल होता है। आवृत्ति मापने के लिए क्या किया जाता है? फैराड, प्राइस, हर्ट्ज, अर्ग। सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। सी आंसर इसका सही हो जाएगा हर्ट्ज। पराध्वनिक गति का मापन किस इकाई से किया जाता है? मैक, नॉट, रिएक्टर, हर्ट्ज। सही आंसर हो जाएगा मैक। पराध्वनिक गति को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन किसकी इकाई है? चाल की है, बल की, आयतन की, क्षेत्रफल की। न्यूटन जो है वो बल का इकाई है। बार किसकी इकाई है? ताप, तापक्रम, बिजली, वायुमंडलीय दाब। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। कार्य तथा ऊर्जा का क्या इकाई है? जूल, एम्पियर, किलोग्राम, मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। गतिशील संयंत्र की एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल मीटर। सही आंसर हो जाएगा पास्कल सेकेंड जो है इसकी एसआई इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, सामर्थ्य। सही आंसर हो जाएगा सामर्थ्य का मात्रक इकाई जूल नहीं है। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल सेकेंड, किलोवाट, घंटा। सही आंसर हो जाएगा जूल सेकेंड जो है वो शक्ति का मात्रक है। 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड होता है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की, तापमान की। सही आंसर हो जाएगा दाब की है। पास्कल इकाई दाब की है।
बिजली की करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पीयर होता है। बिजली की करंट का एसआई यूनिट एम्पीयर होता है। वॉट की राशि शक्ति है। वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर विद्युत वाहक और कैंडेला ज्योति तीव्रता है। एम्पीयर बिजली की करंट का है, विद्युत धारा की। दाब का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, पास्कल, न्यूटन। सही आंसर हो जाएगा पास्कल है। एक वॉट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 2200 जूल, 3200 जूल, 3600 जूल। सही आंसर हो जाएगा 3600 जूल के बराबर होता है एक वॉट घंटा। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक जूल प्रति कूलम, एक न्यूटन प्रति कूलम, एक जूल प्रति न्यूटन। सही आंसर हो जाएगा एक जूल प्रति कूलम के बराबर होता है एक वोल्ट। दूध घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। देख लेते हैं, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया था। हाइड्रोमीटर का द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। और हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगर मूयर काउंटर से। सही आंसर ए हो जाएगा। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। सही हो जाएगा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है और थर्मामीटर से ताप को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से द्रवों के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया था? पैदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, पेरिस्कोप। सही आंसर हो जाएगा पैदोमीटर। सागर की गहराई जो मापी जाती है पैदोमीटर से मापी जाती है। टर्मिनल डाप्टर वेदर रडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम के हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए, भूकंप का मापांकन, गहरे समुद्र में मार्गदर्शन निर्देशन। सही आंसर हो जाएगा टर्मिनल डाप्टर वेदर रडार जो होता है वो खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा टॉपिक है इसमें पदार्थ के गुण, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 49वें क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होती है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 सेल्सियस, 100 सेल्सियस, 4 सेल्सियस, 250 सेल्सियस। सही आंसर हो जाएगा 4 सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। 91वां क्वेश्चन है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज इसमें से किसने किया था? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, केपलर ने, जॉन डाल्टन ने। सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, बी सही आंसर हो जाएगा। जल स्थानांतरण की जो खोज है वो आर्किमिडीज ने की थी। 92वां क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत पर आधारित है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, आर्किमिडीज। सही आंसर हो जाएगा डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित है। आर्किमिडीज के प्लवन सिद्धांत पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है तरंग, ध्वनि, वेव, साउंड। तरंग तक की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज, डेप्टर, फैराडे, मीटर। सही आंसर हो जाएगा मीटर। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसे दो लगातार तरंगों के दो समान बिंदुओं के बीच नापी गई दूरी से परिभाषित किया जाता है। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे किस तरंग का एक उदाहरण है? इनमें से कोई नहीं। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य संयोजन में अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगों का ये उदाहरण है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? गैस, निर्वात, द्रव, धातु। सही आंसर हो जाएगा बी, निर्वात में ये यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि जो है निर्यात में संचरित नहीं होती क्योंकि ध्वनि संचरण के माध्यम से ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इसको याद रखिएगा कि कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। निम्नलिखित प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होता है? परावैंगनिक किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे। सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे जो होती है वो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होती है। अब देख लेते हैं किसकी खोज कौन करता है। गामा किरणों की खोज बैकुलर ने किया था और एक्स किरणों की खोज जो है वो रॉटरसन ने किया था। परावैंगनिक किरणों की रीटर ने किया था और दृश्य विकिरण की न्यूटन ने किया था। अविरक्त किरणों की खोज हर्शल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? लकड़ी, पानी, रबर, लोहा। से आंसर डी हो जाएगा, लोहा जो है एक ध्वनिक पदार्थ है।
लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। लोहे धातु में उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की ध्वनियों को अनुवादित ध्वनि कहा जाता है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला, नारंगी। सही आंसर हो जाएगा नारंगी का सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद नारंगी होता है। इसमें देख लेते हैं, ये तरंगदैर्घ्य का क्रम है। पहले लाल है, फिर नारंगी है, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। बैंगनी का सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात में, लोहा में, पानी में, वायु में। सही आंसर हो जाएगा लोहा में सबसे अधिक ध्वनि तेज होती है। निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1493 होती है और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 होती है। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, 140 डेसिबल। सही आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल। 80 डेसिबल के नाम को शोर कहा जाता है। साधारण बातचीत जो होती है 30 से 40 डेसिबल होती है। जोर से बातचीत 50 से 60 होती है। ट्रक और ट्रैक्टर का 90 से 100। सायरन का 110 120। जेट विमान का 140 150 के बीच होती है। मशीन गन का 170 का होता है। मिसाइल 180 का होता है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। और WHO के अनुसार मानव के लिए 45 डेसिबल सर्वोत्तम मानी जाती है। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक, नॉट, रिएक्टर, हर्टल। सही आंसर ये हो जाएगा मैक जो है सुपरसोनिक के मापने का यूनिट होता है। ध्वनि ध्वनि तरंग कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? आयाम, तरंग के आकार, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता। सही आंसर हो जाएगा तारत्व जो होता है वो आवृत्ति को तय करता है। पुरुषों में मोटा होता है और महिलाओं में पतली होती है आवाज़, इसी के कारण। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? लगभग 12 मीटर, 17 मीटर, 27 मीटर, 37 मीटर। सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर होनी चाहिए। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा लगभग 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, 5 डेसिबल। सही आंसर हो जाएगा 30 डेसिबल का स्तर होता है डेसिबल। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, छठवां टॉपिक है हीट, ऊष्मा से जो क्वेश्चन आते हैं ये पेट में इसमें पूछा जाता है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव, उसके तापमान, पृथ्वी की दूरी, वायु प्रदूषण। तारों का जो रंग होता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ये पेट 2022 से पूछा भी गया था। तारों का रंग जो होता है उसके तापमान पर निर्भर होता है। तारे गर्म ज्वलनशील गैसों से बने होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज की ऊर्जा प्राप्त है? विकिरण, चालन, संवहन, मांडुलन। सही आंसर हो जाएगा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त मिलती है। 75वां क्वेश्चन है, अनपरंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने से तेजी से खाना पकने में मदद मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कुकर के अंदर उच्च दबाव होता है और अधिक क्वथनांक के कारण तेजी से खाना पकने में सक्षम हो जाता है। जब जल जमता है इसका घनत्व होता है, बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, शून्य हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा घटता है। इसका घनत्व घटता है। नमक को बर्फ से मिलाने पर हिमांक घटता है, वृद्धि होता है, प्रभावित होता है, पहले घटता है फिर वृद्धि होता है। सही आंसर घटता है। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है? स्वर्ण, अभ्रक, तांबा, चांदी। सही आंसर हो जाएगा अभ्रक जो है वे ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है। अभ्रक ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है। ऊष्मा और बिजली के सुचालक स्वर्ण हैं, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर जोरों से पीट कर। सही आंसर हो जाएगा बाहरी गिलास को गर्म पानी डालकर इसको अलग किया जा सकता है। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है 32 फ़ारेनहाइट, 100, 212 फ़ारेनहाइट, 373। सही आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक। देख लेते हैं, ताप के 3 मात्रक होते हैं, सेल्सियस होते हैं, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। जल का हिमांक जो होता है सेल्सियस पर 0 सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 273 होता है। और क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 373 केल्विन होता है।
स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 31 सेल्सियस सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 39। सही आंसर हो जाएगा बी, 98, सॉरी 37 सेंटीग्रेड होता है इसका। 7वां टॉपिक है इसमें प्रकाश, लाइट। प्रकाश वर्ष का माप है, इनमें से कोई नहीं। हवाई जहाज़ों की गति से, प्रकाश की गति से, तारकीय दूरी से। सही आंसर डी हो जाएगा, तारकीय दूरी से। ये पिट में 2022 में पूछा गया था। अस्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के विवर्तन से, परावर्तन से, फैलाव से, अपवर्तन से। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के फैलाव से अस्पष्ट आकाश जो होता है वो नीला रंग होता है। अस्पष्ट आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन अथवा फैलाव के कारण होता है। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण यह नीले प्रकाश तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होती है। जब हरे रंग की पत्तियों को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो किस रंग की दिखाई देती है? काला, नीला, हरा, लाल। सही आंसर हो जाएगा काला में दिखाई देती है। जब हरे रंग की पत्तियों को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो काले रंग की दिखाई देती हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य हरे रंग की तुलना में अधिक लंबा होता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी और सीधी होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश को विक्षेपित होने की घटना को क्या नाम जाता है? अभिसरण, परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन होता है, डी सही है। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है उत्तल, अवतल, अवतलोन, समतल। सही आंसर हो जाएगा अवतल जो है वो निकट दूर दृष्टि वाले लोग के लिए प्रयुक्त होने वाला लेंस है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो दिखाई देता है लाल, नीला, हरा, काला। सही आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। अब आते हैं मेजर साइंटिफिक इन्वेंशन, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेसमेर, विलियम के रोटेंजन, स्पेंगलर, कॉल स्पेंसर। सही आंसर हो जाएगा रोटेंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। इन्होंने एक्सरे हेनरी बेसेमर जो है इस्पात बनाने की प्रक्रिया का किया था। कॉर्ल एल्सेनर स्विस कटलर का किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहली मिसाइल जिसने भारत द्वारा विकसित किया था? पृथ्वी। सही आंसर हो जाएगा बी। प्रथम इसका परीक्षण जो है 1988 में किया गया था। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने करी थी 1931 में, यूरे ने करी थी DTO। एक्सरे की खोज किसने करी थी? रोटेंजन ने की थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बैकलैंड, अल्फ्रेड नोबेल, बेयर, एवोगाड्रो। इसका सही आंसर भी हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने की थी डायनामाइट का आविष्कार। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? स्पेंगलर, जी मार्कोनी, माइकल फ्राडो, वॉल्टर हंट। सही आंसर सी हो जाएगा माइकल फ्राडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फ्राडे ने की थी। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र होता है। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? केल्विन, डाल्टन, आर्किमिडीज, एम फैराडे। सही आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस नियम एम फैराडे ने दिया था। जब किसी तरल पदार्थ में विद्युत प्रवाह किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण तरल पदार्थ के तत्व अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? लुईस प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फैराडे, एल्बर्ट टेलर। सही आंसर डी हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये मैचिंग वाला है फाउंटेन पेन, अमीटर, बैरोमीटर, एनिमेशन। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। कुछ आविष्कार और आविष्कारक है देख लेते हैं। लेविस एडिसन वाटरमैन फाउंटेन पेन की स्थापना की थी, आविष्कार करे थे। इवॉन ग्लस्टर टॉरिसेली बैरोमीटर का, एबिल कॉल एनिमेशन का, इमेंशन का। आगे टेलीफोन का, ट्रांसफार्मर का, इसको देख लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है।